खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में आप सबको बराह रास्त व फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो मेहरबान है, सारी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए वो मोहब्बत और शफ़क़त से भरा हुआ खुदा है। जब हमारे मुसलमान बहन भाई किसी काम का आगाज़ करते हैं तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं कि खुदा जो नहायत रहीम रहम करने वाला है और मेहरबान है, मेहरबानी करने वाला है। और उसके पैरोकार जो दावा करते हैं कि हम उसकी पैरवी करते हैं, सवाल ये रहता है कि क्या वो भी रहीम और मेहरबान हैं। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा नहायत रहीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदा मुआफ़ी, कबूलियत और अपनी शफ़क़त में इंसानों को संभालने वाला खुदा है। वो चीज़ों को, इंसानों को संभालता है जब उनकी हालतें बिगड़ जाती हैं, वो नाफरमानियाँ करते हैं, तो खुदा का दिल इतना बड़ा है कि वो मुआफ़ करता है। अफ़ू और दरगुज़र जिसे कहा जाता है इस्लामी तालीमात में, मुआफ़ करना, संभाल लेना और बचा लेना। लेकिन इस दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंसान पर जुल्म और ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और बर्बरियत के ऐसे रवैयों में ढल चुका है कि मज़ाहब के मानने वाले और जो मज़ाहब को नहीं मानते उनके मानने वाले इस बात से हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। आज हम बात करेंगे एज़ा रसानी की और मसीही तालीम की। एज़ा रसानी कि जब जुल्म, कत्ल व गारत मज़हब के नाम पर या ईमान और अकीदे के नाम पर की जाती है, और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में चूँकि ये हो रहा है, कहीं मुसलमान ज़्यादती का शिकार हैं। अगर रोहिंग्या के मुसलमानों को हम देखें तो वहाँ पर बुद्ध मत के मानने वाले, और अगर कुछ अर्सा पहले गुजरात में देखें तो वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसी तरह से कश्मीर में देखें तो जो हिंदू पंडित थे उनके ख़िलाफ़, और इसी तरह से दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारे शिया बहन भाई हैं, अहमदी हैं, अस्माइली हैं, और दीगर जहाँ जहाँ पर भी कम तादाद में जो कम्युनिटीज़ हैं, किसी ना किसी तरह से जुल्म का शिकार हैं। लेकिन एहसास, शऊर उन तमाम मुआशरों में लगता है ये तमाम लोग ज़ोरावर होते जा रहे हैं, और जो मोहब्बत और अमन को फ़रोग़ देने वाले हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि कोयटा में ईस्टर के मौका पर मसीहों को टारगेट किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अभी चंद दिन पहले इबादत करने वाले मसीहों पर फायरिंग की गई, 2 नौजवान हलाक हो गए, बहुत से लोग ज़ख्मी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही ये ख़बर कि सियालकोट में एक मसीही लड़की पर तेज़ाब फेंक दिया गया है, और भी बहुत से वाक़यात। लेकिन कलाम खुदा इस ताल्लुक़ से क्या कहता है, और मुख्तलिफ मज़ाहब की तालीमात क्या कहती हैं। लोग इन रवैयों में, इन अमाल में बढ़ते जा रहे हैं, और उन तमाम इलाकों में और पूरी दुनिया में जहाँ ये हो रहा है, वहाँ पर जो उलमा हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं,
दीगर कायदीन हैं, अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद ये रवैये जो परवान चढ़ रहे हैं, लगता है नाकाम है। चूंकि बातदरीज ये बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। वैसे तो अगर आप देखें तो तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र की मसाजिद में, अमाम बारगाहों में, मज़ारों पर, चर्चिज़ में ये हमले होते रहे हैं। तो सोचने और समझने और गौर करने की बात यह है कि तमाम वसाइल होने के बावजूद ये रवैये परवान चढ़ रहे हैं और लोग मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ खित्तों के लोग इस जुल्म का शिकार हैं। अब लोग क्यों ऐसा करते हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ जवाबात दिए जा सकते हैं, लेकिन एक पहलू आज आप तमाम अहबाब के सामने रखना चाहता हूं। शायद लोग इस पहलू की तरफ कम तवज्जो देते हैं, लेकिन आइए आज इस पहलू को देखते हैं। पहले मैं इस्लामी तालीमात की बात करूंगा और फिर हम, मेरे साथ मेहमान भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि मसीही तालीम क्या है। जब मसीहों को कत्ल किया जाए, नाइंसाफ़ी की जाए, उनके खिलाफ हर तरह का जुल्म जायज़ करार दे दिया जाए, तो वो क्या करें, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अहम नुक्ता है। किस असर के नीचे कर रहे हैं, किस तालीम की पैरवी में कर रहे हैं, क्यों वो जानते हुए भी, बूझते हुए, जानते बूझते हुए ऐसा कर रहे हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो 10 अहकाम जब दिए गए, खरूज 20वां बाब है, तू खून ना करना, वाज़े लिखा है। और फिर कुरान को अगर आप पढ़ें, फरमाने कुरान है, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। फिर सूरह अल बकरा में अगर आप पढ़ें तो दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है, ये तालीम है। और अगर आप सूरा 4 और उसकी 49वीं आयत पढ़ें, 17वीं सूरत और उसकी 133वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ पर यही बात दोहराई गई है कि कत्ल नाहक ना किया जाए। किसी इंसान को किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है। और अगर लोग ऐसा करते हैं तो बहुत सी आयात हैं, उनका अंजाम हमेशा दोज़ख है। लेकिन ना जाने क्यों लोग ऐसा करते जा रहे हैं। ये सब पूछते हैं क्यों लोग कर रहे हैं, जब पता है तालीम ये है तो क्यों कर रहे हैं। तो एक पहलू आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुहर्रकात क्या हैं, कहाँ से उनको ये कुव्वत मिलती है, क्यों वो ऐसा करते हैं। तो आइए एक तालीम इस्लाम में से पहले इस पर देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए यहाँ पर तफसीर एहसन अल बयान है और अभी हम चलते हैं कि इसमें आखिरी जो सूरतें हैं उनमें से एक जो आखिरी सूरत है उसमें देखते हैं, ये 1435 सफ़ा है और यहाँ पर बयान किया गया है, शैतान का जिक्र है और यहाँ पर लिखा है कि वो वसवसे डालता है। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो अभी मैं आपको आखिरी जो सूरतें हैं उस पर ले आता हूँ। ये 1437वां सफ़ा है और यहाँ पर लिखा है कि शैतान वसवसे डालता है। अब शैतान का जब जिक्र आया है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से वसवसे डालता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं।
वसवसा डालने वालों की दो किस्में हैं, शयातीन और जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों को गुमराह करने की कुदरत दी है। अलावा अज़ीम, हर इंसान के साथ एक शैतान उसका साथी होता है जो उसको गुमराह करता रहता है। चुनाचे हदीस में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या वो आपके साथ भी है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने उस पर मेरी मदद फरमाई है और वो मेरा मती हो गया है। मुझे खैर के अलावा किसी बात का हुक्म नहीं देता। और फिर अगर आप दीगर जगहों पर पढ़ लें शैतान के बारे में, अहादीस में भी और दीगर आयात में जहाँ जहाँ शैतान के वसवसे डालने का जिक्र है, तो नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो गुमराही की तरगीब देते रहते हैं। शैतान जो इंसानों में या जिनों में, वो गुमराही की तरगीब देते रहते हैं, इंसानों को गुमराह करता है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये जो वसवसे डालना है, इसको कहते हैं मख्फी आवाज़ को कहते हैं। शैतान भी नहायत गैर महसूस तरीकों से इंसान के दिल में बुरी बातें डाल देता है और उसी को वसवसा कहा जाता है। तो शैतान इंसान के दिल में बुरी बातें डाल देता है, उसी को वसवसा कहा जाता है। अब इस बात को याद रखना पड़ेगा कि ये जो लोग कत्लो गारत कर रहे हैं, वो जाने कि वो किसके असर के नीचे हैं। तो अहादीस से भी इस बात को देखते हैं और फिर बाइबल की तरफ आएंगे। चूंकि उलमा, इस्लामी उलमा कहते हैं कि कुरान और अहादीस की रोशनी में बाइबल को समझना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर शैतान है, वसवसे डालता है, बुरी बातें जो खुदा के कलाम से मुतसादम हैं, खुदा के कलाम की नाफरमानी में इंसानों को ले जाती हैं, वो डालता है और इंसानों को गुमराह करता है। और हमने यहाँ पर देख लिया तफसीर अहसन अल बयान में कि कैसे करता है। आइए अब हम देखते हैं एक और अहादीस कुदसिया मुतरजम है कुतुब खाना जहाँ से ये पब्लिश की गई है। और आइए देखते हैं कि यहाँ पर शैतान के बारे में क्या कहा गया है। और फिर एक और हदीस भी देखते हैं ताकि पहचान हो जाए कि किसके असर के नीचे ये लोग कर रहे हैं। और कुरान और अहादीस और बाइबल की रोशनी में आप तक ये बातें पहुंचाएंगे, चूंकि ज़रूरी है कि हम तजज़िया करें। यहाँ पर हम देखते हैं सफ़ा नंबर 51 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी के पास शैतान आता है, फिर कहता है कि बताओ फलां को किसने पैदा किया, फलां को किसने पैदा किया, हत्ता कि शैतान उससे यूं कहता है तेरे रब को किसने पैदा किया। तो जब तुम में से कोई शख्स यहाँ तक पहुंचे तो अल्लाह की पनाह मांगे। और फिर लिखा है इससे मजीद आगे बढ़ने से रुक जाए, अल्लाह की पनाह मांगे। यहाँ पर बात अहम यह है कि शैतान आता है और फिर कहता है कि बतलाओ। अब इस हदीस में शैतान आता है और वो बातें करता है, अपनी बातें पहुंचाता है। अब इम्तियाज करना जरूरी है। जो लोग खरूज 20 कुरान में से हमने देखा, चौथी सूरत 49, 17वीं सूरत और उसकी 133वीं आयत, कत्ल से मना किया गया है। और यहां पर हम देख रहे हैं शैतान आता है, वसवसे डालता है। कैसे डालता है, किस तरह से उसके कामों की पहचान हो सकती है, तो आइए देख लेते हैं। किताब का नाम ज़ादेरा, मुसन्निफ का नाम
اور پبلشرز کا نام موجود ہے۔ آئیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 141۔ ٹائٹل ہے 4 ابلیسی کام۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے محتاط شیطانوں کو زمین میں فساد اور خرابی پیدا کرنے کے لیے، غور کیجئے گا تمام احباب کس کے اثر کے نیچے ہیں لوگ، جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے محتاط شیطانوں کو زمین میں فساد اور خرابی پیدا کرنے کے لیے پھیلا دیتا ہے۔ اب کون جو فساد پیدا کرتے ہیں اور خرابی پیدا کرتے ہیں کس کے اثر کے نیچے ہیں؟ ان سے کہتا ہے کہ جو آج کسی مسلمان کو سب سے بڑے گناہ کا مرتکب بنائے گا، اس سے گناہ کروائے گا، میں اسے تاج پہناؤں گا۔ آپ نے فرمایا، 1، شیطان اپنا کارنامہ انجام دے کر ابلیس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس اسے جواب دیتا ہے وہ پھر شادی کر لے گا، یہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ غور کیجئے، ابلیس اس کے پاس پہنچتا ہے، میں ایک مسلمان کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے، اب پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ ابلیس۔ طلاق کون دے رہا ہے؟ مسلمان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس اسے جواب دیتا ہے وہ پھر شادی کر لے گا، یہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ کس کے اثر کے نیچے یہ بات کر رہے ہیں؟ آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو والدین کا نافرمان بنا دیا۔ تو ذریعہ کون سا ہے نافرمانی کا؟ یاد رکھیے، ابلیس جواب دیتا ہے ممکن ہے وہ بعد میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے، یہ بھی کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ پھر تیسرا شیطان آتا ہے اور رپورٹ دیتا ہے کہ میں ایک مسلمان کے ساتھ برابر لگا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک مشرکانہ کام کیا۔ ابلیس جواب دیتا ہے ہاں تم نے یہ کام کیا، اسے شاباش دی مگر تاج نہیں پہنایا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ برابر لگا رہا، اس نے مشرکانہ کام کیا ہے اور پھر اسے شاباش دی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک شیطان آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ایک مسلمان سے برابر چپٹا رہا، اسے ابھارتا رہا۔ غور کیجئے الفاظ پر، چمٹا رہا، اسے ابھارتا رہا۔ اب دیکھنا یہ کون آپ کو ابھارتا ہے؟ کسی کو بھی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم غور کر رہے ہیں، چونکہ اسلامی علماء کہتے ہیں ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے، پرکھنی چاہیے، جاننی چاہیے۔ یہاں تک کہ اس نے ایک بے گناہ مسلمان کو مار ڈالا۔ یہاں پر دیکھیے قتل واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ایک مسلمان سے برابر چمٹا رہا اور اسے ابھارتا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک بے گناہ مسلمان کو مار ڈالا۔ ابلیس کہتا ہے بس ایک تم ہو، تم نے سب سے بڑا کام کیا، اور اسے تاج پہنا دیتا ہے۔ اب ابلیس تاج پہنا دیتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر ہوا کیا ہے؟ قتل کرنے والا کون؟ اور پھر ابھارتا رہا۔ بہت سنجیدہ بات ہے، اور جب ہم مسلم علماء کہتے ہیں بائبل میں سے کوئی بھی بات جو ہو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھنی چاہیے، تو یوحنا کی انجیل میں آ جاتے ہیں، وہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ابلیس جھوٹا ہے۔ اب یہ ہے 7، چمٹا رہا، ابھارتا رہا، اور لکھا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ آتا ہے مار ڈالنے کے لیے۔ اور پھر لکھا ہے مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا کہ وہ شروع ہی سے خونی ہے، آدم سے جد امجد تمام انسانوں کے۔ لکھا ہے جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، اور ابلیس نے ابھارا اور موت تک لے آیا۔ تو آج چاہے کوئی مسیحی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے،
सिख है, पारसी है, बहाई है, दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों नहीं रखता। हम गौर कर रहे हैं कत्लो गारत, तमाम खुतबों, वाजों, कुतब, तालीमात, मुराकबों, दुआओं के बावजूद कत्लो गारत का सिलसिला रुक नहीं रहा। कानून मौजूद है, सजाएं मौजूद हैं, फिर भी लोग किए जा रहे हैं। तो ये पहलू जो आप अहबाब के सामने रखा गया है, इसको याद रखने की जरूरत है। और फिर मसीही, मैं पढ़ रहा था कुछ कमेंट्स लोगों के, तो वो कह रहे थे कि खुदा कहाँ है, खुदा बचा क्यों नहीं रहा, जब दुआएं कर रहे हैं तो खुदा की कुमक क्यों नहीं आ रही। खुदा कहाँ है, खुदा बचा क्यों नहीं रहा। और हो सकता है कुछ लोग अपना ईमान भी खो दें या ईमान पर शक का हमला हो। खुदा कहाँ है, उसके वादे कहाँ हैं, हम तो इबादत से आ रहे हैं, क्यों खुदा ने, उसके फरिश्तों ने इनको नहीं रोका। यीशु मसीह, पिछले शो के आगाज में मैंने चंद बातें आपके सामने रखी थी। यीशु मसीह सलीब पर कहते हैं, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लगता है खुदा मदद नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा, जब वो ये बात कह रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने फरमाया था, ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो बाप की मर्जी क्या थी। हम यसाया 53 चैप्टर में जाते हैं, बाप को पसंद आया कि उसको कुचले। बाप की यह मर्जी थी कि वो गुनाहगार इंसान के लिए इवजी कफारा बन जाए, और लिखा उसने हमारी बदकरदारी उस पर ला दी। और जब कुर्बानियों के सिलसिले को आप देखते हैं, इस्लाम में ईद उल ज़हा है, और अगर हम यहूदी तारीख में चले जाए तो गुनाह के बदले जानवर कुर्बान किया जाता था। तो ये खुदा की मर्जी थी कि उसने ये तरतीब दी थी कि गुनाहगार इंसान अपने हाथ रखे और बर्रा ज़िबा किया जाता था और खुदा उसको कबूल करता था। तो खुदा की मर्जी के एक जान गुनाह की कुर्बानी के लिए दी जाए, तो ये खुदा की मर्जी थी। और हजूरुल मसीह ने फरमाया कि अगर मैं अभी दुआ करूं तो फरिश्ते आ जाएं, और अगर मैं चाहूं, अगर मेरी बादशाहत इस जमीन की होती तो मेरे खादिम लड़ते, लेकिन मैं इस जमीन पर खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। और जब यूहन्ना ने उन पर निगाह की थी तो उसने कहा, खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, और खुदा की मर्जी कि उसको इस राह पर कुर्बानी की जगह पर जाने दे। और खुदा जो गुनाह को देख नहीं सकता, जब उसने अपना मुंह फेरा और फिर तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे जलाल के साथ, तो खुदा की मर्जी पूरी हुई। वो मौत, वो दुख, वो तरीका जो खुदा ने बनीनो इंसान के इवजी के तौर पर दिया था, उसकी तकमील हमें नजर आई कि यीशु मसीह कब्र में नहीं रहे बल्कि मुर्दों में से जी उठे और खुदा की कामिल मर्जी को पूरा किया। लेकिन मसीहों को आज ये समझने की जरूरत है, यीशु मसीह कहते हैं लूका की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 53 आयत अगर आप देखें तो इसमें लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ताकि हम इन बातों को समझ सकें, जान सकें कि यीशु मसीह जब तालीम दे रहे हैं इन बातों के बारे में, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, मसलूब किया गया, झूठे इल्जामात लगाए गए, तो क्या खुदा में कुदरत नहीं थी कि वो बचा सकता? खुदा के फरिश्ते आकर सच्चाई को खोल नहीं सकते थे? खुदा के फरिश्ते उनको रोक नहीं सकते थे? लेकिन यीशु मसीह नासरी इस बात को हमारे सामने खोलते हैं कि हम समझ सके जब ऐसी हालतों में से हम गुजरते हैं। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने
चंद बातें रखी थी, वही बातें मुख्तसरन आज बयान करूंगा, ताकि मसीही जो पाकिस्तान में है खास तौर पर और पूरी दुनिया में है, इंडिया में है, दीगर जगहों पर हैं, वो जान सके जब ऐसी हालतें हो रही हैं तो उसकी समझ जरूरी है। लिखा है कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला टल जाए। जब ये उन्होंने दुआ की थी, और फिर 53 आयत में वो कहते हैं कि ये तारीकी का इख्तियार है। जब मैं हैकल में हर रोज तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। ये तुम्हारी घड़ी है। वो उनसे मुखातब होते हैं जो मुखालफीन हैं, जो उस वक्त खुदावंद यीशु अल मसीह पर, इसमें जब तारीकी का इख्तियार है, तुम्हारी घड़ी है, तो इससे मुराद क्या है यह जानना जरूरी है मसीहों के लिए। वो कहते हैं खुदा कहां है, फरिश्ते कहां हैं, खुदा के मुहाफजत के वादे कहां हैं। और इब्लीस ने यीशु मसीह से कहा था कि तू अपने आप को हैकल से गिरा दे, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे चूंकि तेरे बारे में लिखा है। फिर उसने कहा था कि मैं तुझे सारी सल्तनत दे दूंगा, पूरी दुनिया दे दूंगा, तू मुझे सिजदा कर। तो इब्लीस खुदा के कलाम ही को इस्तेमाल करता है ताकि हम खुदा की सच्ची बातें, जिस तरह से कलाम है, यीशु मसीह ने फिर कलाम ही से उसका मुकाबला किया और उसको जवाब दिया। लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु मसीह कलाम को समझते थे, वो कलाम हमारे लिए मुकम्मल नमूना है। आज जिस भी सूरत हाल में हम हैं, जरूर है कि हम उस बात को समझें। और यहां पर लिखा है कि ये तुम्हारी घड़ी है और तारीकी का इख्तियार है। जब तारीकी का इख्तियार होता है तो खुदा इजाजत दे देता है इंसानों को कि वो फैसला करें कि उन्होंने किस बात का इंतखाब करना है। क्या वो खुदा के कलाम की ताबेदारी करेंगे और उसके बनाए हुए निजाम की ताबेदारी करेंगे, या इंसान अपनी मर्जी पर चलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो जब आए तो उनका पहला पैगाम क्या था? उन्होंने कहा था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। यह है उनकी मनादी। उसके बाद वो बीमारों को शिफा देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे और अंधों की आंखें खोलते थे, लंगड़ों को चला देते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो खुदा के नाम को, खुदा के निजाम को जो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, खुदा के कलाम के खिलाफ खुदा का नाम और खुदा के कलाम को, खुदा के निजाम को इस्तेमाल कर रहे थे, यीशु मसीह उनके सामने उनकी हकीकत को खोलते हैं। वो बताते हैं कि तुम इंसाफ का नाम लेकर इंसाफ का खून करते हो, तुम इंसानों पर जुल्म ढाते हो, तुम खुदा के नाम पर ऐसी रवायात बनाते हो कि जो तुम्हें भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होने देती और तुम दूसरों को भी दाखिल नहीं होने देते। और जब यीशु मसीह ये बातें करते हैं तो तारीकी का इख्तियार उनके खिलाफ साजिशें शुरू की जाती हैं और साजिशों में उनका एक अपना शागिर्द भी शरीक है। और फिर झूठे इल्जामात उस पर लगाए जाते हैं। मैं जल्दी से बता रहा हूं, साजिशें होंगी और फिर यीशु का एक अपना शागिर्द उसमें शामिल है। किसी तरह से कोई ऐसी बात ढूंढ ली जाए कि यीशु पर हाथ डाला जाए, उसको पकड़ लिया जाए, उसको कटहरे में लाया जाए, यह साबित किया जाए कि हम इसको खत्म कर सकते हैं, हम इसको मार सकते हैं, इसलिए कि ये वो बातें करता है जो हम दुनिया को बताना नहीं चाहते। ये हमारी बातन की छिपी हुई बातें जो हम अपने इक्तदार को, अपने निजाम को, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने तसल्लुत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये उन बातों को आम लोगों को बताता है। फिर साजिश करते हैं। और ये मत्ती की अंजील 15वां बाब, लूका की अंजील के आखिरी बाब और यूहन्ना की अंजील के आखिरी अबवाब में अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो सब बातें मौजूद हैं। मुख्तसर बयान कर रहा हूं। साजिश उसको पकड़ने के लिए की जाती है
اور آج کوئی بھی مسیحی جو یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے یا چرچ جو یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے اس کے خلاف ایسا ہونا ممکن ہے۔ سازشیں، پھر اس کے لیے جھوٹی گواہیاں ڈھونڈی جاتی ہیں اور جھوٹے گواہ ابھارے جاتے ہیں کہ وہ آئیں اور ثابت کریں کہ یہ واجب القتل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخی کے دور میں جو جج ہے پلاطوس ہے، وہ جانتا ہے کہ انہوں نے حسد سے اسے پکڑوایا ہے، لیکن وہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بے گناہ کو مصلوب ہونے دیتا ہے۔ آپ اگر مسیح کے پیچھے چلنے والے اکیلے شخص ہیں، خادم ہیں، یا آپ کلیسیا ہیں، یاد رکھیے آپ کے خلاف گو منصف جانتا ہے آپ بے گناہ ہیں، اور پلاطس کے بارے میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ اسے حسد کی بنا پر وہ پکڑوا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فیصلہ یسوع کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ پوری دنیا میں مسیح کے پیچھے چلنے والے خادم ہیں یا کلیسیا ہیں، اگر فیصلے آپ کے خلاف آ رہے ہیں تو سمجھیے کہ خدا تخت پر موجود، اس کا منصوبہ یسوع مسیح کی زندگی سے پورا ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر گزرنا پڑتا ہے، خدا موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کے منصوبے میں سے گزریں، تو پھر جج سے فیصلے آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، گو آپ بے گناہ ہیں، گو وہ جانتے ہیں کہ آپ کو حسد سے پکڑوایا گیا ہے۔ اور پھر اس میں تاریکی کی اختیار میں، تاریکی کے وقت میں یسوع مسیح اور برابا ڈاکو، پلاطس یہ کہتا ہے کہ میں کس کو چھوڑوں؟ وہ توقع کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا، وہ طریقے ڈھونڈ رہا تھا کہ میں یسوع کو کسی طرح سے بچا لوں، اور وہ انہیں کہتا ہے کہ برابا جو ایک ڈاکو ہے، اور یہ دنیاوی حل ہے، برابا یہ فریڈم فائٹر تھا اور یہ دنیاوی جنگ سے، رومیوں سے آزادی چاہتا تھا۔ یسوع مسیح کے بارے میں واضح طور پر لکھا تھا کہ میرا خادم آئے گا، وہ تمہیں گناہوں سے، ابلیس سے، ہر بری عادت سے جس میں تم ہو، اور ہمیشہ کی جدائی جو تمہاری اور خدا کے درمیان ہو چکی ہے، وہ درمیانی آئے گا، وہ ان ساری چیزوں سے تمہیں آزاد کرے گا۔ اور یسوع نے کہا تھا، اس نے واضح کہا تھا کہ میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ تمام دعوے جو ان کی کتاب میں لکھے تھے یسوع مسیح نے ان کے سامنے دہرائے، ان کو بتایا، لیکن فیصلہ کیا تھا؟ جب چناؤ کا وقت آیا، یسوع مسیح نے کہا تھا میں خدمت کرنے آیا ہوں، اور جب خدمت کرنے کی روح میں وہ آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں اس کو وہ بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اس نے کہا نہیں، چونکہ میری بادشاہت، میں تو آلریڈی بادشاہ ہوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چناؤ کا وقت آیا۔ جب چناؤ کا وقت آتا ہے کہ یہ گنہگار شخص جس پر مقدمہ چلا ثابت ہوا، اب یہاں پر ایک طرف بے گناہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں سال میں ایک دفعہ، کس کو چھوڑوں؟ تو انتخاب کس کا تھا؟ یسوع مسیح کو چھوڑا نہ جائے، برابا کو ہمارے لیے چھوڑا جائے۔ تو اگر آپ اکیلے خادم ہیں یا کلیسیا ہیں پوری دنیا میں، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ وقت آئے گا، آپ توقع کریں گے کہ میں سچا ہوں، میں خداوند کی پیروی میں پوری نیکنیتی سے، پاکیزگی سے، میں ہر طرح سے خدا کی مرضی میں ہوں، لیکن جب انتخاب آتا ہے تو آپ کا انتخاب نہیں ہے، یسوع مسیح کا انتخاب نہیں ہے، تاریکی کا اختیار۔ تو اگر آپ کو ایسی حالت سے گزرنا پڑتا ہے تو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کے لیے خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یروشلم پر روئے، انہوں نے فرمایا میں نے چاہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے لے لیتی ہے، تم کو لے لوں، لیکن تم نے نہ چاہا، تم نے اپنی مرضی کی، خدا کی مرضی کو رد کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تمہارے لیے بربادی مقرر کر دی گئی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، یہ وقت جب انتخاب ان کا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم باعث، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم صاحب اختیار ہیں،
ہمارے پاس تمام وسائل ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, اور لیکن یسوع مسیح ان کے انجام سے واقف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا لیکن تم نے نہ چاہا. آج بھی جو لوگ خدا کی آواز نہیں سن رہے, 70 AD میں یروشلم ہیکل تباہ کر دی گئی. اس کے بعد رومی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. برابا کا نام ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا کوئی پیروکار نہیں ہے. یسوع مسیح پوری دنیا میں سب سے زیادہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یسوع مسیح نے پیغام پہنچا دیا, اس نے باپ کی مرضی میں اپنی زندگی کو گزارا, اس نے سچائی کو کھول دیا. لیکن لکھا ہے نور تاریکی میں چمکتا ہے, لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اور یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ تم خدا کے کلام کو مجھے رد کرتے ہو. تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی. اس وقت جب وہ یہ فیصلے کر رہے تھے, اس وقت وہ صاحب اختیار ہیں, وسائل ہمارے پاس ہیں, ہم جیت گئے ہیں. لیکن AD 70 میں تباہی اور بربادی ان کی اور ان کی اولاد کے لیے ان کو یہ سامنا کرنا پڑا. کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولادوں کی گردن پر ہو. آج جو لوگ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں, وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کا قانون ہے اور اس نے کہا خون نہ کرنا, نہ حق خون نہ بہانا, چاہے مذہب کے نام پر ہو, چاہے اقتدار کے نام پر ہو, چاہے کسی بھی وجہ سے کیوں نہیں ہو, چونکہ یہ زندگی خدا نے دی ہے اور وہ کسی کو اسے لینے کا حق نہیں دیتا. اور ہیکل بھی تباہ, اور جو وہاں پر رہنما یسوع کے مخالف تھے وہ ان کے نسلیں بھی تباہ ہو گئیں. لیکن جتنے لوگ, ان لیڈرز میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یسوع مسیح اگر یہ خداوند کی طرف سے ہے تو یہ قائم رہے گا, اور اگر نہیں ہے تو یہ ختم ہو جائے گا, تم اس کے خلاف نہ ہو. کچھ لیڈرز تھے, آج بھی تمام مذاہب میں, تمام علاقوں میں, تمام جگہوں میں کچھ اچھے لیڈر ہیں جو یہ کہتے ہیں. اور پلاطس کی بیوی نے بھی اسے کہا تھا کہ راست بات سے تو کوئی سروکار نہ رکھ, انصاف کر, لیکن کسی نے نہ سنی. لیکن یہ جو لیڈرز جو خدا کے خوف میں چلنے والے ہیں وہ کم تھے اور ان کی سنی نہیں گئی. آج بھی ایسا ہی ہے. لیکن آخری بات اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کو آپ کے سامنے متعارف کرواؤں, آخری بات مسیحوں کے لیے, کوئٹہ کے مسیحوں کے لیے, شادرہ کے مسیحوں کے لیے, سیالکوٹ کے مسیحوں کے لیے, پوری دنیا کے مسیحوں کے لیے یسوع مسیح کا رویہ کیا تھا وہ ہمارا کامل نمونہ ہے. وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا, وہ دھمکی جو لوگ دیتے تھے ان کو دھمکاتا نہ تھا, بلکہ وہ تمام باتوں کو سچے انصاف کرنے والے خدا کے سپرد کر دیتا تھا. یہ ہے ہمارا رویہ. اور پھر اس نے صلیب پر کہا, اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح نے ان سے یہ بھی کہا تھا, تم کتاب مقدس میں میرے بارے میں پڑھتے تو ہو لیکن میرے پاس آنا نہیں چاہتے. ابھی میں نے اسلامی تعلیمات کو بھی رکھا آپ کے سامنے, پڑھتے تو ہو. میں نے خروج کی کتاب میں سے آپ کے سامنے خون نہ کرنا, بائبل میں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتے تھے, دھمکانے والوں کو دھمکاتے نہیں تھے, بلکہ تمام معاملات خدا باپ کے سامنے رکھ دیتے تھے. اور یسوع مسیح نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. آج مسیحوں کے لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کی معافی, یسوع مسیح کی محبت ہمارے رویوں اور ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. مشکل بات ہے, لیکن خداوند کے منصوبے کو جب آپ جانتے ہیں, خداوند کی محبت کو جب آپ جانتے ہیں, خداوند نے آپ کو کس مقصد کے لیے زمین پر رکھا ہوا ہے آپ جانتے ہیں, تو پھر آپ کا ایمان آپ کو تقویت دیتا ہے. اور اس کے لیے میں سب مسیحوں کو, خاص طور پر پاکستان میں بسنے والوں کو
अबरानियों का खत उसका 11वां बाब, वहां पर ईमान के सूरमाओं का जिक्र है, उसको जरूर पढ़िए। अबरानियों का खत 11वां बाब, ईमान के सूरमाओं का वहां पर बयान है, उसको जरूर पढ़िए, आप तकवीयत पाएंगे। मेरे साथ मोहतरम पास्टर प्रोएस खोखर साहब अरसादराज से खिदमत में हैं, अक्सर वक्त निकालते हैं ताकि खुदामंद के कलाम की बातों पर गौर कर सकें। सर खुश आमदीद, कैसे हैं आप? का शुक्र है डॉक्टर दानियाल। सर ये बताइए कि खुदा जब पुकारते हैं लोग ऐसी सूरत हाल में, तो लगता ऐसे है वो नहीं सुन रहा, कहाँ चला जाता है, बचाता क्यों नहीं? ये सवाल है। कुछ बातें मैंने अर्ज की हैं, आपसे दरख्वास्त है इस पर कुछ रोशनी डालिए। डॉक्टर दानियाल, जब लोगों के प्यारे बिछड़ते हैं, जब ऐसे मासूम लोगों का खून बहाया जाता है, शायद इंसानी जज्बात उस वक़्त वो उस पर काबू नहीं पाते और ये कह देते हैं, लेकिन पाक कलाम की सदाकत ये बयान करती है कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो बचाने की कुदरत रखता है। पाक कलाम में दानियल की किताब में बड़ा वाज़े बयान किया गया है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की एक मूरत नस्ब की और 3 इब्रानी जवानों को, सदरत मिसक अब्दनजजू को, जब उन्होंने सिजदा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि खुदा के सिवा किसी मूरत को सिजदा नहीं करना, तो इस बादशाह ने धमकी देकर कहा कि तुम जानते हो कि आग की भट्टी में मैं तुम्हें डालने वाला हूं, तो कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से बचाएगा? तो इन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। मैं ये कहता चलूं, खुदा आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, खुदा शेरों की मांस से बचाने की कुदरत रखता है। उसने बेशुमार दफा इस तरह से कहा, वो हवा और पानी पर भी इख्तियार रखता है। लेकिन सवाल ये है कि मौत जो है ये एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटला नहीं सकते। ये मौत फितरी भी है, हादसाती भी है, लेकिन इस दुनिया में ईमानदारों के लिए ये खास खुदावंद ने पहले से ही अपने पहाड़ी वास में कह दिया था कि तुम रास्तबाजी के सबब से सताए जाओगे। तो जब हम सताए जाएंगे, नाहक बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना। अब अक्सर लोग ये भूल जाते हैं खुशी क्यों है और शादमान कैसे हम हों। अगर आप इस ईमान के ना होते कि लोगों को पता है कि आप ईस्टर की इबादत के लिए जा रहे हो, क्रिसमस की इबादत के लिए जा रहे हो, खुदा के घर में इबादत के लिए जा रहे हो, तो रास्तबाजी के सबब से आप अगर सताए जाते हैं तो याद कीजिए कि आपका अजर बहुत बड़ा है। तुमसे पहले नबियों को इसी तरह से सताया गया था, और आज अगर कोई मसीह ईमानदार पाकिस्तान में, हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं पर भी सताया जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि खुदा के कलाम की रास्तबाजी के सबब से सताया जाना एक बहुत बड़ा एजाज है, क्योंकि शहीद जो हैं खुदा की खातर, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुकाम है जो ईमान के सबब से जेल खानों में है या किसी तरह से दुख उठाए हैं उन्होंने, उनके लिए अजर है। बेशक खुदा के कलाम में बहुत बड़ी तसल्ली है और खुदा हमें तसल्ली भी देता है। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, आपने ये फरमाया कि सदरक मिस्क और अब्दनजू की मिसाल दी। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हमारा खुदा हमें बचा ले तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो ना बचाए तो भी हम तेरे बुत को सिजदा नहीं करेंगे। अब यहां पर पास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि समझना ज़रूरी है कि बचाना क्या है, और अगर नहीं बचाना तो उसको भी समझने की ज़रूरत है।
मसीही डिक्शनरी में जो यीशु मसीह का हकीकी पैरोकार है उसके लिए मौत का लफ्ज नहीं है। क्रिश्चियन डिक्शनरी में सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने कहा था, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ गई। यीशु मसीह जब कब्र में से जी उठे तो अब जिंदगी ही जिंदगी है। आप इस जमीन पर हैं या इस जमीन को छोड़ते हैं, आप मसीह के साथ हैं। डाकू जो मसीह के साथ मसलूब हुआ, मसीह ने उससे फरमाया था, तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा पास्टर साहब? फिरदौस में होगा। आज ही कहाँ होगा? जमीन पर वो यीशु मसीह के साथ है और आसमान पर भी कहाँ होगा? फिरदौस में, फिरदौस मसीह के में साथ। मसीह के साथ होगा। तो मसीह, मरकज की अंजील में लिखा है कि मसीह शागिर्दों के साथ साथ काम करते रहे और मोजज़ात के साथ कलाम को साबित करते रहे। कहाँ पर पास्टर साहब? जमीन पर। जमीन पर किन के साथ काम करते रहे? शागिर्दों के साथ। शागिर्दों के साथ। तो यीशु मसीह जमीन पर भी साथ हैं और फिर उन्होंने फरमाया, तुम मेरे साथ जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। तो पास्टर साहब, ये जो जमीन पर भी यीशु मसीह साथ है और आसमान पर भी साथ है, ईमानदार इस माइंड सेट में कैसे आ सकते हैं, इसको थोड़ा सा बताइए। अब बहुत खूबसूरत सवाल है। खुदा के कलाम की सच्चाई ये है कि मौत जो है वो हमारी जिंदगी का इख्तिताम नहीं, बल्कि इस मौत के बाद एक और जिंदगी है जो मसीह के साथ है। और इस माइंडसेट को लेने के लिए हमारे अंदर वो अश्योरेंस आनी चाहिए जो कि खुदा के कलाम में पहले थेसलुनीकियों में पौलुस रसूल ने बड़ी वजाहत से कही कि मसीह की मौत जो है वो मरना नहीं, बल्कि वो खुदावंद में सो जाना है। और उसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई, और वो मिसाल ये थी कि यीशु मसीह मर गया और जी उठा। उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। जिसका मतलब है कि मौत जो है वो तो सोना है, जैसे कोई नींद से जा उठे। अब ये इस माइंडसेट को करने के लिए हम जाने के, चाहे वो फितरी मौत हो, हादसाती मौत हो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में बूवे जी उठेंगे, जिसका मतलब है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, जो रास्तबाजी के सबब से इस दुनिया में शहीद कर दिए गए हैं, मार दिया है उनको, फिर हम जिंदा बाकी होंगे और उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। जिसका मतलब है कि ये सफर जो है इसने किसी दिन भी इख्तिताम करना है, क्योंकि जब इस दुनिया में आने का जो वक्त है, लेकिन खुदा ने अपने कैलेंडर में हमारे इस दुनिया में जाने का भी वक्त मुकर्रर कर रखा है और उस वक्त को कोई टाल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सर। तो आपने फरमाया कि इंसान को ये मालूम होना चाहिए इस माइंडसेट के लिए, ज़मीन पर भी यीशु मसीह साथ और आसमान पर भी साथ। कैसे कि अगर ज़मीन पर कोई इस दुनिया को छोड़ता है तो वो सोता है, उसका बदन यहाँ पर है, लेकिन वो रूह में खुदावंद के साथ है। और यही बदन आखिर क़यामत जब होगी तो ज़िंदा किए जाएंगे, जलाली बदनों में ज़ाहिर किया जाएगा। और ये ऐसी अटल हकीकत है जिसको आज मसीही जहाँ भी हैं पूरी दुनिया में, उनको इस बात का अदराक और एहसास रहना चाहिए कि ज़िंदगी, मसीही की ज़िंदगी ज़मीन पर भी मसीह के साथ, अगर वो बदन में कत्ल किए गए हैं तो आसमान पर वो मसीह के साथ हैं। और ये जुदाई वक्ती जुदाई है, क्योंकि मसीह के साथ हमारे रिश्ते की बात जब पौलुस रसूल रोमियो के खत में बयान करते हैं तो मसीहो
पूरी दुनिया में यीशु पर ईमान रखने वाले लोग जो जाहिर हैं या पोशीदा हैं या अभी मसीह में आए हैं, उन सब के लिए पौलुस रसूल इस बात को खोलते हैं कि ये वक्ती जुदाई है, लेकिन हकीकत में कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से, मसीह की ज़ात से जुदा नहीं कर सकती। और 8वें बाब में वो कहते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। तो प्यारे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं, याद रखिए बहुत सी आयात उनमें लिखा कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। मौत से निकलकर पास्टर साहब जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। और यीशु मसीह जो आप मुर्दों में से जी उठा है, फिर मरने का नहीं। तो जो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, वो भी फिर मरने के नहीं। तो बहनों भाइयों, ये माइंडसेट जो बाइबल की तालीम के मुताबिक है, अब आप शायद सोच रहे हो हम जो आपके सामने बात कर रहे हैं, हमने तो ये हालात देखे नहीं हैं या गुजरे नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4, 5, 6 दफा पकड़े भी गए, कहा गया आज आखिरी दिन है, मार देंगे। लेकिन जब तक बाइबल वाज़े करती है जिंदगी खुदा के हाथ में है, और जितने दिन उसने इस जमीन पर मुकर्रर कर रखे हैं किसी भी शख्स के, उससे कोई भी ना आगे बढ़ सकता पास्टर साहब, और क्या लिखा हुआ ना पीछे जा सकता। बेशक। तो ये मुकर्रर करने वाला जानता है, अगर वो सदरक मिसक अब्दनजू को आग से निकाल लेता है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसके बारे में लिखा है पास्टर साहब, क्या लिखा है कि वो बचपन से किससे मामूर होगा? रूहुल कुद्स और दनाई से मामूर होगा। और यीशु मसीह ने उसके बारे में क्या फरमाया था पास्टर साहब कि वो जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें क्या है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। और फिर उसके बारे में लिखा कि वो मसाया के आगे क्या करने वाला होगा पास्टर साहब? राहें तैयार करने वाला। ऐसा बड़ा बुलावा। लेकिन पास्टर साहब जब उसकी मौत हुई तो क्या उसकी तदफीन बहुत अच्छे तरीके से हुई, बहुत आला तरीके से हुई, हुकूमती लोग वहां पर थे, क्या था उसकी जरा मौत का अहवाल थोड़ा सा बताइए, कैसे उसको मारा गया? जी हाँ, हेरोदियास जो की बेटी जो है, जिसने हेरोदीस को नाच कर बड़ा खुश किया, और वो बादशाह ने कहा कि तू मुझसे मांग, तो उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट कर थाल में रख कर उसे पेश किया गया। अब आप मुझे बताइए पास्टर साहब, खुदा कहां था? वो उसने क्यों नहीं बचाया? ये खुदा का ऐसा खादिम मसाया के आगे जाने वाला है, खुदा के लिए बोल्ड, दलेर, लेकिन उसकी मौत खुदा क्यों नहीं बचा सका? हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बात यूहन्ना के लिए, जो एक रेवलेशन है खुदा का, जो लोगों को मिलता है, या मुझ पर जिस तरह से जाहिर हुआ कि यूहन्ना ने कहा था कि वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है, और यूहन्ना के सर को तो कटवा दिया, लेकिन सच्चाई की वो आवाज कभी भी बंद ना रह सकी। आज भी सच्चाई पर चलने वाले शायद इस सफाई हस्ती से मिट जाएं, काट दिए जाएं, लेकिन वो ईमान की शमा जो जलाते हैं, खुदावंद के लिए जो करते हैं, वो आज भी जिंदा रहती है। यूहन्ना की वो आवाज आज भी जिंदा है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अजीजों, इसमें भेद यह है कि उसने अपने बुलावे को पूरा किया। अब उस बुलावे में अपनी जान देना खुदा के लिए शामिल है, तो वो बुलावा है। और खुदा होने देता है। सदरक मेसक और अब्दनगो के सामने खुदा उनको वापस ले आया, मौत में से निकालकर। अगर हम
याकूब के खत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं और मौत कहां से आती है। तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? किसी भी जगह पर मुआशरे में हो, वो ख्वाहिशात जो गैर खुदाई तुम्हारे अंदर हैं। और फिर लिखा है गुनाह, ख्वाहिश पैदा होती है गुनाह, और गुनाह जब हामला होता है तो वो मौत को पैदा करता है। लड़ाई झगड़े के सबब और मौत कहां से पैदा होती है? और यीशु मसीह ने फरमाया था जो तलवार से कत्ल करते हैं पास्टर साहब, वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। उसमें कोई इम्तियाज तो नहीं है, खुदा का कानून तो सबके लिए है। तो खुदा की अदालत एक दिन आएगी और जितने पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, मैं सबको बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और खुदामंद यहोवा कादर मुतलक खुदा का खादिम होते हुए आज मिन्नत और दरख्वास्त करता हूं, चाहे कोई मसीही है या गैर मसीही है, खुदा का कलाम बरहक है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें हरगिज ना टलेंगी। उसकी बातों के सुनवा हों, उसके कलाम की तरफ रजू करें, चूंकि जल्द उसका इंसाफ वकू पजीर होने को है। मुकाशफा की किताब में पास्टर साहब, जब जो कत्ल हो गए हैं वो पुकार रहे हैं, तो यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया था? वो कहते हैं तू कब हमारा इंसाफ करेगा? तो यीशु मसीह ने क्या फरमाया पास्टर साहब? 1 मिनट है। उसने फरमाया कि तुम्हारे और बहन भाई हैं जिन्होंने अपनी जान देनी है। तो पास्टर साहब क्या कहेंगे आप? बहुत जल्द खुदावंद कह रहे थे कि बहुत जल्द इनका इंसाफ होगा। तो इससे पहले कि खुदा का इंसाफ उसके तख्ते अदालत के सामने, जब हमारा इंसाफ हो और हमें दोज़ख खुदा से जुदाई की सजा दी जाए, आज हमारे पास मौका है। पूरी दुनिया के इंसान खुदा के कलाम और उसके खौफ में आ जाइए ताकि आप जिंदगी पाएं। मौत खुदा का मंसूबा नहीं है। पास्टर साहब दुआ कीजिएगा। 30 सेकंड आपके पास हैं, फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं ताकि लोग खुदावंद की मर्जी को जानकर उसकी मोहब्बत में और इंसानी जज्बे वो जो खुदा की तरफ से हैं उनमें आ जाए। खुदावंद आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आज उन सारे मासूम और निहत्ते लोगों के लिए जो कत्लो गारत और खुदावंद दहशतगर्दी का शिकार हुए, आज उन मासूमों के लिए और उनके घरानों के लिए ऐ खुदा हम बड़ी तसल्ली और तशफ़ी मांगते हैं और आज दुआ करते हैं कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू अपने लोगों को खुदावंद तसल्ली देता है। आज हम मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं कि उन सबको तसल्ली और तशफ़ी मिले और ऐ खुदा जितने लोग ये कर रहे हैं आमीन, उन पर फजल हो यीशु के नाम में। आमीन। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ शरीक हुए। खुदावंद आपको आपकी खिदमत को और बढ़ाए, बरकत दे। आप तमाम अहबाब का भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद की सलामती पूरी दुनिया के इंसानों पर खुदा का फजल जारी और सारी रही। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान दानियाल।